हाय व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच। जैसे इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही गुज़श्ता दिनों एक अहम पेशरफ्त के बाद मुल्क की सियासत में एक नई अलचल सी सूरत पैदा हो गई है। मुख्तलिफ जमातों की नींद हराम हो गई है जब से बानी एमके अल्ताफ हुसैन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया है। उस वक्त अर्बन सिंध की अक्सरियत का दावा करने वाली जमातों की जो है वो एक तरह से नींद हराम होकर रह गई है, और जो कि बानी एमकेएम के जानिब से जो है वो मुल्क भर में सिंध और जो है वो जनूबी पंजाब में तकरीबन जो आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया था, और जिसके मुताबिक 80 के करीब कौमी असम्बली के उम्मीदवार जबकि 100 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया है बानी एमकेएम की जानिब से। और इनमें से 19 उम्मीदवारों का ताल्लुक कराची, जबकि 2 उम्मीदवारों का ताल्लुक हैदराबाद से है, जबकि जनूबी पंजाब से भी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है बानी एमकेएम की जानिब से, जिनकी हिमायत का वो ऐलान कर रहे हैं। और लेकिन इस ऐलान के बाद न सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान बल्कि दूसरी जमातें जो कि कराची की अर्बन, न सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध और इसके अलावा जनूबी पंजाब की जो अक्सरियती जमात होने का जो दावा कर रही थी, उन जमातों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। और जबकि कल यानी कि 6 फरवरी को एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जीना ग्राउंड में जो एक जलसे का ऐलान किया गया था, और कहा जा रहा है कि अब उस जलसे की जगह एक रैली निकाली जाएगी। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उस जलसे को मुलतवी करना पड़ा, जबकि एक इससे भी एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि एमकेएम हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब से भी जो है वो 6 फरवरी को एक रैली निकाली जा रही है लांडी से, जो कि मज़ार कायद में उस रैली का इख्तिताम होगा। और आफाक अहमद की जानिब से जो है वो गुज़श्ता दिनों एक बयान जारी हुआ था, एक ऐलान उनका हुआ था कि वो 6 फरवरी को एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले, एक सरप्राइज देने वाले हैं। और उनके करीबी हलकों की जानिब से ख्याल यह किया जा रहा है कि शायद वो अभी जो है वो अपने उम्मीदवारों को बानी एमकेएम के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार कराएंगे, और वो भी जो है वो एमकेएम के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करेंगे, एमकेएम लंदन के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, और बाकायदा वो तमाम इलेक्शन प्रोसेस को खुद बैठ के मॉनिटर भी करेंगे। तो इसके बाद यकीनन ना सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ हद तक, और इसके अलावा दूसरी जमातों में जाने वाले जो एमकेएम लंदन के जो पुराने कारकुनान हैं, जो वोटर्स थे, ख्याल किया जा रहा है कि वो वापस दोबारा से बानी एमकेएम के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की हिमायत करें। और चूंकि वो जाहिर तौर पर बड़े वो एमकेएम पाकिस्तान या पीपल्स पार्टी या मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता हो चुके हैं, काम उनके लिए करेंगे, लेकिन एक खदशा ये भी मौजूद है, ख्याल किया जा रहा है कि वो वोट जो है वो बानी एमकेएम के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को ही देंगे। निजी महफिलों में भी इस तरह की बातें सामने आ रही है कारकुनों की जानिब से, जो कि एमकेएम पाकिस्तान से खास तौर पर वाबस्ता है। और कहा जा रहा है कि एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीद जो सपोर्टर्स है, जो वोटर्स है, वो जाहिर तौर पर तो एमकेएम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और दूसरी जमातों के लिए काम करेंगे, लेकिन वोट वो देंगे एमकेएम बानी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत सामने ये मामला आया, तो इसकी वजह से सिर्फ पोलिंग से चंद रोज कबल जो है वो बानी एमकेएम की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी किए जाने के बाद जो है वो एक नई सूरत डेवलप हो चुकी है, और इससे यकीनन बाकी जमातों को भी फिलहाल वक्ती तौर पर काफी जो उन्हें भी ज़ाहिर परेशानी का सामना है। उनके दावे तो अपनी जगह, जैसे कि 2018 में हमने देखा कि बानी एमकेएम पर पाबंदी आयद की गई थी 2018 के इलेक्शन में, उसके बाद पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान ने जो है वो कराची में यहाँ से सिर्फ तकरीबन 7 कौमी असम्बली के नशस्तें ली थी, वरना इससे पहले तो पूरे कराची और हैदराबाद को और अर्बन सिंध की एक बहुत बड़ी जमात हुआ करती थी एमकेएम। लेकिन पाकिस्तान और लंदन फैक्टर अलग अलग होने के बाद एमकेएम लंदन पर तो पाबंदी थी इलेक्शन लड़ने पर, और एमकेएम जो है वो लंदन के कायद ने एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने 2018 के इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया था, और इसी तरह उसके बाद भी जो ज़मीनी इंतखाबात थे, उन इंतखाबात के भी कई भी बाइकाट का ऐलान किया था। लेकिन 2024 के इंतखाबात में भी ये ख्याल किया जा रहा था कि एमकेएम के बानी की जानिब से जो है वो इन इंतखाबात का भी बाइकाट किया जा सकता है, और लेकिन इसके बरक्स जो है वो बानी एमकेएम ने बाकायदा इन इंतखाबात में
न सिर्फ हिस्सा लेने का ऐलान किया बल्कि अपने आजाद उम्मीदवारों की भी हिमायत का ऐलान किया और बाकायदा उसकी फहरिस्त जारी की। तो इस वक्त जो है वो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो इन इंतखाबात में हिस्सा लेने पर जो है वो कहा जा रहा है कि पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर पीटीआई क़यादत ने आजाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। वो एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसके बाद एमक्यूएम बानी की जानिब से भी, मुत्तहिदा बानी की जानिब से भी आजाद उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जो है वो भी एक तरह की एक सूरत हाल डेवलप हो चुकी है कि एक तरफ तो जिस तरह पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो है वो इल्जाम बार बार सामने आ रहा है, लेकिन इसके अलावा गली कूचों में मुख्तलिफ इलाकों में जब सर्वे करते हैं, चूंकि उस तरीके से पीटीआई की जानिब से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा रही जो कि दूसरी जमातों की जानिब से चलाई जा रही है, लेकिन बहरहाल पीटीआई के वोटर्स अपनी जगह मौजूद है और इसी तरह एमक्यूएम बानी की भी बहरहाल एक उनका भी असर मौजूद है, उनके भी फॉलोअर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने पिछले इंतखाबात में जो है वो अपने बानी की कॉल पर जो है वो इंतखाबी अमल का बाइकाट किया था। जो है वो शहरी इलाकों में वोटिंग का जो है वो रेशो बहुत कम था और इस दफा जो है वो बानी एमक्यूएम की जानिब से आजाद उम्मीदवारों की हिमायत के ऐलान के बाद जो है वो अब देखते हैं कि टर्नआउट दोबारा पहले की तरह होगी और आजाद उम्मीदवारों के जो है वो किस हद तक कितनी कामयाबी हासिल कर सकेंगे और किनके क्या जो सूरत हाल डेवलप होगी वो सामने आएगी। लेकिन बहरहाल इससे तो ये सूरत हाल पैदा हो गई कि एमक्यूएम पाकिस्तान को भी इससे जो है वो सख्त मुश्किलात का सामना करना होगा। लेकिन जो 6 फरवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जीना ग्राउंड में जो जलसे का ऐलान किया गया था वो भी बहरहाल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उस जलसे को पोस्टपोन करना पड़ा, जो कि अब रैली में ये जलसा तब्दील होगी। लेकिन अब बानी एमक्यूएम की जानिब से जो है वो उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के सामने ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह अपने कारकुनों को दोबारा एंगेज करने में किस हद तक कामयाब होगी। चूंकि गुज़श्ता दिनों भी इतवार के दिन भी एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें ये दावा किया गया था कि इस बार कराची में तकरीबन 15 के करीब कौमी असम्बली की निशस्तें लेने में वो कामयाब होंगे। एमक्यूएम की हिमायत में बहुत बड़ा जो है वो इजाफा देखने में आया। लोगों जो एमक्यूएम से नाराज कारकुनान थे वो दोबारा से एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ जो है वो आना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके फौरी बाद एमक्यूएम बानी की जानिब से आजाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करना अब ज़ाहिर इनके लिए कुछ मुश्किलात तो पैदा हो गई, लेकिन साथ साथ जो शहरी इलाकों के जो बाकी उम्मीदवार है, बाकी जमातें जो शहरी इलाकों की मैंडेट का दावा कर रही है, उनके लिए भी यकीनन ये सूरत हाल बहुत अलार्मिंग होगी। लेकिन अब देखना यह है कि बानी पीटीआई और बानी एमक्यूएम के हिमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार हैं वो किस तरह इन बड़ी जमातों को टफ टाइम देने में किस हद तक के आजाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो गए। हालांकि इन्हें बकौल इनके कि इन दो जमातों के उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी हासिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किस तरह इनकी जानिब से डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है, चूंकि ओपनली इनकी जानिब से कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई बड़े बड़े इवेंट्स इज्तिमा तो मुनक्किद नहीं किए जा रहे, लेकिन बहरहाल एक सोशल मीडिया के जरिए ये सिलसिला जारी है। जबकि गुज़श्ता दिनों जब बानी एमक्यूएम की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई थी उम्मीदवारों की जानिब से जिनकी हिमायत का वो ऐलान जो इन्होंने किया था, उसके बाद ही सोशल मीडिया में एमक्यूएम लंदन की जानिब से काफी जो है वो कह सकते हैं कि पूर्ति दिखाई दी, काफी एक्टिविटीज सोशल मीडिया में जो है वो नजर आ रही है और बानी एमक्यूएम के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत के लिए बाकायदा राब्ते भी शुरू हो चुके हैं और अंदरूनी खाना काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस ऐलान के बाद जो है वो कुछ सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है इन सियासी जमातों के लिए। और जबकि दूसरी जानिब एमक्यूएम पंजाब में भी जो है वो एमक्यूएम लंदन ने जो है वो एंट्री अपनी डाल दी है। अब देखना ये कि एमक्यूएम सिंध के बाद एमक्यूएम लंदन को पंजाब सूबाई जुनूबी पंजाब में किस हद तक जो है वो कामयाबी मिल सकती है। जबकि इसके अलावा जो है वो दूसरी जानिब मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब से जो है वो अगर एमक्यूएम लंदन के जो है वो हिमायत याफ्ता अगर उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया जाता है तो उसके बाद फिर खासकर कराची की सियासत में क्या डेवलपमेंट होगी। हमारे पास फिलहाल इनिशियली अब तक के हमारे के पास जो इतलात थी इस हवाले से या जो हमारे पास बहरहाल जो चीज़ें थी जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें गर्दिश कर रही है
वो कुछ हमने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, और इस बारे में से मुताल्लिक अगर मजीद हमारे पास कुछ मजीद मालूमात आएंगी एक और वीडियो के साथ इस हवाले से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।